हेलो दोस्तों, मैं हूं चंद्रहास कुमार जो कि आज हम लोग कक्षा 9 के डॉक्टर मनोहर रे की किताब से प्रश्नावली पहले पार्ट का आई नंबर एक्सरसाइज को सॉल्व कर रहे हैं। तो इससे पहले हमने 1 से लगाकर 10 तक क्वेश्चन को कंप्लीट कर दिया है मेरे भाई, और इस वीडियो में 11, 12, 13, 14 क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन लगाने। यहाँ से इससे पहले पूरा वीडियो कंप्लीट प्लेलिस्ट बन चुका है, इसको देख सकते हैं आप लोग। और आज हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन से 11, 12, 13, 14 क्वेश्चन को आज कंप्लीट करेंगे। चलिए स्टार्ट कर देते हैं क्वेश्चन को लगाने। क्वेश्चन नंबर 11 नंबर। चलिए यहाँ पे मेरे भाई क्या होगा कि मैं क्वेश्चन को स्क्रीन पे शो करूँगा, उसको देखिएगा। और ये क्या होगा कि मैं यहाँ पे डायरेक्ट सॉल्व करूँगा, और डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, आप उसका स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा और वीडियो को देख देख कर पूरा नोट्स बनाते रहिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर है 11। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ लिख देते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। 11 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है कि रूट में 2 दिया है, रूट में 2 प्लस रूट में 3, रूट में 2 प्लस रूट में 3 दिया है। अपान में कितना दिया है कि 3 रूट में 2 दिया है, 3 रूट 2 दिया है, और माइनस का 2 रूट 3 दिया है। ठीक, और इक्वल टू कितना है a माइनस का b रूट में 6 है, ये है ना। चलिए तो हमको a और b का वैल्यू बताना है कि इसमें a और b का वैल्यू क्या होगा। a और b का वैल्यू हमें बताना है, इसको सॉल्व करके a और b का वैल्यू बताना है। देखिए इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे। नीचे देखिए अपरिमेय संख्या दिया है, ये तो 3 परमेय है, लेकिन रूट 2 क्या है, अपरिमेय है। ये 2 परमेय है, लेकिन रूट 3 क्या है, अपरिमेय है। तो इनको पहले सॉल्व करने के लिए एक क्या करना पड़ता है, परमीकरण करना पड़ता है। इससे पहले वाली वीडियो में भी हमने ऐसा ही क्वेश्चन कर रहे हैं सॉल्व ना। तो चलिए इसको सॉल्व करने से पहले परमीकरण से सॉल्व करेंगे। तो लिखेंगे पहले परमीकरण से लिख दिया ऐसे। अब देखिए इनको पहले लिखिए यहाँ पे, रूट में 2 प्लस रूट में 3, रूट 2 प्लस रूट 3 अपान में 3 रूट 2 माइनस का 2 रूट 3, ये एकदम सेम टू सेम लिख दिया मेरे भाई। अब क्या करना होता है कि परमीकरण में क्या होता है, परमीकरण में कि नीचे वालों को सेम टू सेम यहाँ लिखते हैं, लेकिन माइनस की जगह क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। देखिए लिखे कि 3 रूट 2 प्लस का 2 रूट 3, ये सेम टू सेम हमने लिख दिया। अब वही ऊपर जो ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे वही नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। 3 रूट 2 प्लस का 2 रूट 3, ये हो गया मेरे भाई, बात क्लियर। अब देखिए इनको अब हम लोग सॉल्व करेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, देखिए पहले कर लेंगे इसमें, एक बार इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, और दूसरे को लेंगे तो एक बार इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। ये सब क्वेश्चन आपको बेसिक से आपको समझ में आ रहा होगा। मैं इससे पहले भी क्वेश्चन ऐसे ही हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, ठीक ना। तो चलिए तो इसका मल्टीप्लाई इसमें करते हैं, तो कितना हो जाएगा, रूट में 2 यहाँ 3 रूट में कितना हो जाएगा, कड़ी में कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये कितना हो जाएगा मेरे भाई, 2, और ये कड़ी में देखिए 3 है, ये कड़ी में 2 है, तो ये कितना हो जाएगा, कड़ी में 6 हो जाएगा। ये बात समझ में आई। अब इसका मल्टीप्लाई 2 बार इसमें कर दिया, तो इसका मल्टीप्लाई एक बार इसमें करेंगे। तो इसमें देखिए करते हैं, तो ये 3 कड़ी में कितना हुआ, 6 हुआ, 3 कड़ी में 6 हुआ। इसका करेंगे तो कितना होगा, 2 कड़ी में 9 हुआ, 2 कड़ी में 9 हुआ। ठीक मेरे भाई, यहाँ तक समझ में आया। अब देखिए नीचे क्या है, a माइनस बी, और इधर क्या है, a प्लस बी। फार्मूला बन रहा है a माइनस बी a प्लस बी। तो ये फार्मूला बन गया, तो फार्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। तो लिख देंगे 3 रूट 2 का होल स्क्वायर माइनस का 2 रूट 3 का होल स्क्वायर, ये होल स्क्वायर हो गया। नीचे दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, हम थोड़ा सा देख लेते हैं ना, वीडियो कटना नहीं चाहिए, कट जाएगा तो दिक्कत होगी मेरे भाई। हाँ यहाँ तक सही है, बन भी रहा है सही। चलिए फिर देखिए हम एक लाइन यहाँ पे भी और सॉल्व कर देते हैं, और इसके बाद हम लोग यहाँ पे देखिए 3 है, और ये कड़ी में 4 है, तो कड़ी में 4 में से कितना बाहर निकलता है मेरे भाई, 2 बाहर निकलता है, 2 बाहर निकाल दिया। ठीक, डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि अभी एक बार एक स्टेप और बढ़ा देंगे तो समझ में आएगा ना। यहाँ प्लस है, प्लस। अब देखिए ये 2 कड़ी में 6 है, तो 2 कड़ी में 6 का जैसा है तैसा ही लिखिए, प्लस। यहाँ कितना है, 3 कड़ी में 6 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 लिख दिए, और प्लस। अब देखिए प्लस, अब 2 कड़ी में 9 है, तो कड़ी में 9 में से कितना बाहर निकलता है, 3 बाहर निकलता है।
तो यहाँ लिख दिए 2 और कड़ी बाहर कितना हो गया 3 हो गया। ठीक, यहाँ तक समझ में आया, यहाँ तक समझ में आया। अब इनका हम होल स्क्वायर करेंगे। देखिए तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, और करनी में 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, केवल करनी में से करनी क्या स्क्वायर से करनी क्या हो जाएगी हट जाएगी, तो क्या बचेगा केवल 2 बचेगा, 2 हो गया, माइनस बीच में तो माइनस। अब देखिए 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4 हुआ, और करनी में 3 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से करनी क्या हो जाएगी हट जाएगी, तो कितना आएगा केवल 3 आएगा। ठीक, अब एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं, नीचे कटा तो नहीं है वीडियो में पहले, फिर उसके बाद आगे सॉल्व करते हैं। हाँ कटा तो नहीं है, सही है। उसके बाद मेरे भाई हम लोग यहाँ सॉल्व करेंगे, यहाँ सॉल्व किया, ये बस हो गया स्टेप। ठीक, बात समझ में आई। अब देखिए 3 में 2 को गुणा कर देंगे, 3 दूनी की कितना हुआ 6 हो गया, 6 हो गया, प्लस प्लस देखिए प्लस। अब आपको यहाँ देखना है कड़ी में 6, इसमें भी कड़ी में 6, दोनों कड़ी में संख्या क्या है बराबर है, कड़ी में 6 कड़ी में 6, तो बाहर की संख्या क्या हो सकती है जुड़ सकती है। देखिए कड़ी में संख्या बराबर हो ना, देखिए 6 है तो इसमें भी 6 है, तो बाहर जो संख्या होगी वो क्या हो जाएगी जुड़ जाएगी, तो 2 और 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 5, तो 5 कड़ी में कितना हो जाएगा 6, तो यहाँ लिख दिए 5 और कड़ी में लिख दिया 6, 5 कड़ी में 6 हो गया। अब प्लस प्लस 2 तिहाई 6 प्लस 2 तिहाई 6 हो गया, और नीचे मेरे भाई कितना हो जाएगा बताइए, 9 दूनी के 18, 18 माइनस 12, 18 माइनस का 12 हो गया। यहाँ तक समझ में आया, हमको लगता है पूरा आपको समझ में आया होगा, एक एक स्टेप एक एक बात छोटी से छोटी बात बताते हुए जा रहे हैं, ताकि मेरे भाई जिसको आ रहा है वो तो ठीक है, जिसको एकदम ये से जोड़ने तक नहीं आता होगा ना उसको भी समझ में आ जाएगा। ठीक ना, जिसको आ रहा है मेरे भाई वीडियो को थोड़ा स्पीड करके देख सकता है। चलिए तो देखिए 6 और 6 संख्या, पहले संख्या जोड़ लेते हैं, 6 में 6 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, 12 प्लस ये कितना है 5 कड़ी में 6 है, 5 कड़ी में 6 है। अब देखिए 18 में से 12 घटा देंगे तो कितना बचेगा 6 बचेगा, 6 बचेगा ना, हो गया। तब हम इतना हम लोग सॉल्व कर दिए, तो किसके बराबर चल रहा था a माइनस का b कड़ी में 6 के बराबर चल रहा था, तो लास्ट में हम लिख देंगे थोड़ा सा कि a माइनस का b कड़ी में 6 है, कड़ी में 6 है। तो अब हमें a का वैल्यू बताना है, b का वैल्यू बताना है। अब देखिए इसको क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, अलग अलग एलसीएम को बांट सकते हैं। देखिए 12 बटा में 6 भी लिख सकते हैं, अब 5 कड़ी में 6 बटा में भी 6 लिख सकते हैं। तो चलिए अलग अलग लिख देते हैं, 12 बटा में कड़ी में 6 प्लस 5 बटा में 6 कड़ी में यहाँ पे क्या है 6 है, इक्वल टू a माइनस का b कड़ी में 6 है ना। यहाँ तक समझ में आया। अब देखिए ये a ना, a किसके बराबर हो गया 12 बटा में 6, जो कि कट के कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 हो गया। तो a के बराबर क्या हो गया हमारा 12 बटा में कड़ी में 6 था, 12 बटा में 6 था, इसको काट दिए तो कितना हो गया 2, तो a का वैल्यू कितना आ गया 2 आ गया। अब यहाँ b का वैल्यू निकालना है, तो माइनस का b कड़ी में 6 ये है, इसके बराबर ये वाली संख्या हो जाएगी 5 बटा में 6 और कड़ी में कितना है 6 है। तो देखिए कड़ी में 6 से कड़ी में 6 कैंसिल हो गया, और ये माइनस का b है ना, ये माइनस का b है, ये माइनस का b है, ये माइनस का b है। अब माइनस को चाहे तो आप उधर भेज सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 5 बटा में 6 हो जाएगा, माइनस का 5 बटा में 6 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो गया करेक्ट आंसर हो गया। ठीक मेरे भाई वीडियो समझ में आया, हाँ क्वेश्चन समझ में आ गया। ये क्वेश्चन हम सॉल्व कर दिए, तब ये क्वेश्चन को सॉल्व कर दिए, बस 1 मिनट के लिए पूरा थोड़ा सा बता दे रहे हैं रिवीजन के लिए ना। देखिए ये क्वेश्चन हमारा था, ऐसे क्वेश्चन था, और a माइनस बी कड़ी में 6 था, हमें a और b का वैल्यू बताना था। क्या करना था a का और b का वैल्यू बताना था। तो हमको पहले देखना है कि ये अपरिमेय संख्या है, ये अपरिमेय संख्या है, इसको परिमेय बनाने के लिए हमको परमीकरण करना पड़ेगा, परमीकरण करना पड़ेगा। तो परमीकरण किए हैं, तो देखिए नीचे माइनस एकदम सेम टू सेम पहले संख्या वो लिख दीजिए, और यहाँ पे देखना आता है कि माइनस है ना, तो ऊपर प्लस लगाएंगे। अगर यहाँ प्लस रहता तो हम ऊपर क्या लगाते हैं माइनस लगाते हैं, और ऊपर का जो मल्टीप्लाई होगा वही नीचे का मल्टीप्लाई होगा। और फिर इसका मल्टीप्लाई किया तो ये संख्या आई, और इसका देखिए a माइनस बी ए प्लस बी फार्मूला बन गया था, तो फार्मूला पे हमने तोड़ दिया। फिर उसके बाद हमने सॉल्व किया ये, उसके बाद जो सॉल्व करके a का वैल्यू निकाल कर b का वैल्यू निकाल दिए। ठीक है ना मेरे भाई, ये क्वेश्चन नंबर 11 पूरा कंप्लीट हुआ। अब हम लोग आएंगे क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है देखते हैं, एक एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप उतारते रहिए, काम करते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। अब क्वेश्चन नंबर 12 की है बारी, इसको सॉल्व कर देते हैं। निम्नलिखित में से प्रत्येक को सरल कीजिए। ये क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे शो कर रहा होगा, आप उसको देखकर नोट्स बना लीजिए, नोट्स लिख लीजिए। अब ये मैं क्या कर रहा हूँ कि ये क्वेश्चन को इस पर यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। तो ये हो गया हम लोग का 12 नंबर क्वेश्चन,
जो 12 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक, चलिए थोड़ा सा वक्त लगेगा मेरे भाई समय मिटाने में, इसको थोड़ा सा बस 5 सेकेंड के लिए, बस हो गया। क्वेश्चन नंबर 12, ये है 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन में कितना दिया है, कड़ी में 6 बटा में कितना दिया है, कड़ी में 2 प्लस कड़ी में 3 दिया है। कड़ी में 2 प्लस कड़ी में 3 दिया है, प्लस यहाँ कितना दिया है, 3 कड़ी में 2 दिया है, और बटा में कितना दिया है, कड़ी में 6 और प्लस कड़ी में 3 दिया है। यहाँ तक मेरे भाई बात समझ में आई। माइनस 4 कड़ी में 3 दिया है, 4 कड़ी में 3 दिया है, और बटा में कितना दिया है बताइए, कड़ी में 6 और प्लस कड़ी में 2 दिया है। कड़ी में 6 प्लस कड़ी में 2 दिया है। चलिए इनको हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक, स्टार्ट हो जाइए सॉल्व करने। अब हमको इसको सॉल्व करना है, सरलीकरण केवल करना है, ए और बी का वैल्यू तो निकालना है नहीं। ऐसे सवाल को सॉल्व करने के लिए क्या परमीकरण करेंगे, क्योंकि नीचे अपरिमेय संख्या दिया है, परमेय बनाएंगे। अपरिमेय बनाएंगे तो परमीकरण करेंगे, हर इसका अलग से परमीकरण, इसका अलग से परमीकरण, इसका अलग से परमीकरण, हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ लिख देंगे हल, कड़ी में 6 है बटा में कड़ी में 2, कड़ी में 2 प्लस कड़ी में 3 मेरे भाई, कड़ी में 2 प्लस कड़ी में 3 मल्टीप्लाई करेंगे, सेम टू सेम यही वैल्यू लिखेंगे यहाँ पे, कड़ी में 2 और कड़ी में 3, लेकिन प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस आ जाएगा। ठीक, ये बात समझ में आई। जो ऊपर मल्टीप्लाई कर रहे हैं वही नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, वही नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ तक समझ में आ गया। इनको करते हैं एक ब्रैकेट में। अब कहेंगे सर कि ब्रैकेट में क्यों आपने किया है, ब्रैकेट में मेरे भाई इसलिए किया है ना कि थोड़ा सा इसको सॉल्व करने में दिक्कत ना हो ना, प्लस माइनस में दिक्कत ना हो, आसानी से हो जाए ना, कोई बात की दिक्कत नहीं है। अगर ब्रैकेट नहीं लगाना चाहे फिर भी सही है, कोई बात की दिक्कत नहीं है, लेकिन हमने थोड़ा सा ब्रैकेट लगाया। ये प्लस है, ये प्लस लगा दिया। अब देखिए इनको हम लोग इसके एक ब्रैकेट में कर लेते हैं। 3 कड़ी में 2 अपान में कितना दिया है, कड़ी में 6 और प्लस कड़ी में 3, कड़ी में 6 प्लस कड़ी में 3। अब यही सेम टू सेम यहाँ आएगा गुणा, कड़ी में 6 और कड़ी में 3। अब लेकिन ये बताइए प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। जो ऊपर मल्टीप्लाई हो रही है वही नीचे होगी मल्टीप्लाई, हो गया ये। ठीक हुआ, यहाँ तक समझ में आई। थोड़ा सा हिल गया है क्या, हाँ थोड़ा सा ये हिल चुका था ना। हाँ चलिए मेरे भाई देखिए, इनको हम लोग कर रहे हैं परमीकरण कर रहे हैं, अलग अलग परमीकरण कर रहे हैं। ठीक, अब देखिए इसका कर दिए हम, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस लगा दिए, यहाँ माइनस लगा दिए। अब यहाँ पे क्या होगा कि 4 कड़ी में 3, 4 कड़ी में 3 बटा में कितना है, कड़ी में 6 प्लस कड़ी में 2, कड़ी में 6 प्लस कड़ी में 2, कड़ी में 6 प्लस कड़ी में 2। अब ये गुणा हो जाएगा, कड़ी में 6 माइनस कड़ी में 2 बटा में कड़ी में 6, कड़ी में 6 माइनस का कड़ी में 2। ठीक, ये हो गया, ये हो गया, ये स्टेप कंप्लीट है मेरे भाई। ठीक ना। अब इसको हम लोग जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं। देखिए कड़ी में 6 कड़ी में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, कड़ी में 12 हो जाएगा, कड़ी में 12 हो गया। इसका मल्टीप्लाई इसमें करते हैं, ये कितना हो जाएगा, कड़ी में 18 हो जाएगा ना मेरे भाई, यहाँ तक हो गया। अब नीचे देखिए a प्लस बी ए माइनस बी, तो ये फार्मूला बन गया, कड़ी में 2 का स्क्वायर, कड़ी में 2 का स्क्वायर माइनस कड़ी में 3 का स्क्वायर, ये हो गया। इसको ब्रैकेट लगा देते हैं, अभी ब्रैकेट लगाएंगे क्योंकि थोड़ा थोड़ा सॉल्व करने में सही रहेगा ना। ये है प्लस, ये प्लस लगा दिया। यहाँ पे देखिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसका मल्टीप्लाई इसमें कर रहे हैं, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर रहे हैं, तो ये 3 कड़ी में कितना हो गया, 12 हो गया, माइनस। अब ये देखिए यहाँ 3 कड़ी में कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा ना। देखिए 3 यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, 3 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, और कड़ी में जो अंदर है उसका मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 में 6 का करेंगे तो 2 छके 12। और फिर अब यहाँ अब इसका इसमें करेंगे तो पहले माइनस है तो माइनस लगा दिया। अब 3 में यहाँ कुछ नहीं है तो 1, 3 में 1 का मल्टीप्लाई हो गया 3, और कड़ी में कड़ी का मल्टीप्लाई होता है तो 2 में 3 का हुआ तो कितना हुआ, 6 हुआ। ठीक, एक एक बात हम बता दे रहे हैं क्योंकि जिसको नहीं आ रहा होगा मेरे भाई देख सकता है। a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, फार्मूला हो गया a प्लस बी ए माइनस बी। तो इसका फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो कड़ी में 6 का स्क्वायर माइनस कड़ी में 3 का स्क्वायर। ये हो गया, बात समझ में आया। इसको ब्रैकेट लगा दीजिए, ये माइनस है तो पहले माइनस लिख देते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं, इसका मल्टीप्लाई एक बार इसमें एक बार इसमें करेंगे तो ये कितना हुआ, 4 कड़ी में 18 हुआ, 18 हुआ, माइनस यहाँ कितना हुआ मेरे भाई, 4 कड़ी में कितना हुआ, 6 हुआ ना 6। अब देखिए अब ये फिर से फार्मूला बन गया, ए स्क्वायर
सॉरी ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर का फार्मूला बन गया। तो यहाँ लिख देंगे कड़ी में 6 का स्क्वायर, कड़ी में 6 का स्क्वायर माइनस का कड़ी में 2 का स्क्वायर। ठीक, यहाँ तक समझ में आया। इसको रखिए ब्रैकेट में, ठीक, ब्रैकेट में करिए। देख रहे हैं हिल तो नहीं रहा है थोड़ा सा, हाँ सही है मेरे भाई, कोई बात की दिक्कत नहीं है, अच्छा है, यहाँ तक हो गया। चलिए एक स्टेप और बढ़ाते हैं इसको। अब ये देखिए कड़ी में 12 है तो पूरा स्टेप ही बता देते हैं ना। कड़ी में 12 है तो इसको कड़ी 4 कड़ी में 3 लिख सकते हैं ना मेरे भाई, हो गया। माइनस ये 18 है तो इसको हम लिख सकते हैं 9 गुणे 2, 9 दूनी के 18। अब देखिए ये कड़ी में 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, माइनस कड़ी में 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसको करिए ब्रैकेट बंद, ब्रैकेट बंद कर दिया, प्लस। अब देखिए यहाँ देखिए 3 कड़ी में 12, 12 को लिख सकते हैं 4 गुणे 3, 4 3 12 हो जाएगा, माइनस 3 कड़ी में 6 है, 3 कड़ी में 6 लिख दिया, हो गया 3 कड़ी में 6। अब ये देखिए कड़ी में 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा केवल, माइनस है तो माइनस, माइनस है तो माइनस, कड़ी में 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे भाई, 3 आ जाएगा। यहाँ तक समझ में आई, यहाँ तक बात समझ में आई। ये माइनस है तो माइनस लिखिए, माइनस लिख दिया। अब देखिए ये है 4 और कड़ी में 18 है तो कड़ी में 18 को लिख सकते हैं 9 गुणे 2, 9 गुणे 2 लिख दिया, 9 गुणे 2 माइनस, अब ये कितना है 4 कड़ी में 6 है, 4 कड़ी में 6 लिख दिया। ठीक, यहाँ तक समझ में आया। अब कड़ी में 6 का स्क्वायर करेंगे तो रूट क्या हो जाएगा, स्क्वायर से हट जाएगा, 6 हो गया। ये माइनस है तो माइनस, अब कड़ी में 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, केवल 2 आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर, ठीक ना, यहाँ तक क्लियर है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे किया जाए, आगे किया जाए, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए मेरे भाई। यहाँ तक कंप्लीट हुआ ना, अब इसको आगे बढ़ाएंगे। पहले इसको किया जाए रफ, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक सब समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ाते हैं। ये हमने किया रफ, बस 2 सेकेंड के लिए लगेगा, रफ कर लेते हैं, फिर इसके बाद आगे बढ़ा देते हैं। ठीक, ये हो गया रफ, और एक स्टेप और बढ़ा दें, नहीं एक स्टेप रहने दीजिए, कोई मिस्टेक होता है तो देखा जाएगा ना। हम हिले ना, ये तार है मेरे भाई, थोड़ा दिक्कत होती रहती है, हिल जाता है तो बार बार पोजीशन बनाना पड़ता है ना। चलिए देखिए अब यहाँ आपको देखना है, यहाँ देखना है आपको, ध्यान से देखिए। कड़ी में अगर 4 है तो कितना बाहर निकलेगा, बताइए, 2 निकलेगा बाहर ना, यहाँ लिख दिया 2। अब कड़ी के अंदर कितना बच गया, 3 बच गया, बच गया 3, माइनस माइनस। अब देखिए यहाँ देखिए, यहाँ देखिए कड़ी में 9 है तो कितना बाहर निकलेगा, बताइए, 3 बाहर निकलेगा, कितना बच जाएगा, कड़ी में 2 बच जाएगा। ये बात समझ में आई। और नीचे देखिए 2 में से 3 घटा देंगे तो कितना बचेगा, माइनस का 1, तो यहाँ नीचे लिख दिया माइनस का 1, नीचे माइनस का 1 लिख दिया, हो गया। अब हम इसको करते हैं ब्रैकेट बंद, ब्रैकेट बंद, ये प्लस है तो प्लस प्लस लगा दिए। ठीक, यहाँ तक समझ में आई। एक एक बात देख करिए। कड़ी में 4 है तो कितना बाहर निकलेगा, 2, लेकिन यहाँ 3 है तो 2 में 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो यहाँ 6 लिख देते हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई, डायरेक्ट बता रहे हैं, क्योंकि 4 में से बाहर निकलेगा 2, बाहर निकला 2 तो 2 3 6। अब कड़ी के अंदर कितना बच जाएगा, 3 बच जाएगा, तो ये कड़ी के अंदर मैंने भी लिख दिया 3 लिख दिया। ठीक, यहाँ तक समझ में आया। माइनस है तो माइनस माइनस, और 3 कड़ी में 6, 3 कड़ी में 6, ये हो गया। अब नीचे देखिए 6 में से 3 घटा देंगे तो कितना बचेगा मेरे भाई, 3 बचेगा। ये 3 लिख दिए, ये 3 लिख दिए, ये माइनस है तो माइनस लिख दिए यहाँ पे। अब उसके बाद देखिए ना, ये कड़ी में 9 है, कड़ी में 9 है तो कड़ी में से 9 में से कितना बाहर निकलेगा, 3, और 3 और 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 चौके 12, 12 हो गया। और ये कितना हो गया, कड़ी में 2 हो गया। अब माइनस, अब ये 4 कड़ी में कितना है, 6 है, 4 कड़ी में 6 है। और नीचे देखिए 6 में से 2 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। ठीक, थोड़ा सा तार की प्रॉब्लम है, छोटी है तार, थोड़ा सा लिखने में और लिखने में दिक्कत हो रही है, तो कोई बात की दिक्कत नहीं है मेरे भाई, हम लोग लिख लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। ठीक, अब यहाँ तक सॉल्व कर दिया तो एक स्टेप मिटा देते हैं, एक स्टेप बड़ा मिटा देते हैं, एक स्टेप बड़ा मिटाकर उसको आगे सॉल्व कर देते हैं। देखिए यहाँ पे अगर ये माइनस है तो माइनस को बाहर लगा सकते हैं, माइनस को बाहर लगा सकते हैं। तो चलिए माइनस यहाँ लगा था, अब इसको माइनस को बाहर लगा देते हैं, माइनस बाहर लगा दिया, 2 कड़ी में 3 हो गया, माइनस का 3 कड़ी में 2 हो गया मेरे भाई। अब देखिए यहाँ पे देखिए प्लस, अब ये 3 है, नीचे बटा में 3 है, तो ये अगर अलग अलग बांटे तो अलग अलग बांट सकते हैं हम लोग, अलग अलग बांट सकते हैं। अलग अलग बांटने का मतलब है कि 6 कड़ी में 3 बटा में 3, 3 कड़ी में 6 बटा में 3, दोनों के बटा में 3 चला जाएगा।
तो हम डायरेक्ट काट दे रहे हैं यहाँ पे। देखिए 6 को अब हम 3 से काटें तो कितनी बार में 2 3 6, कड़ी में कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ये माइनस है तो माइनस, अब इसको 3 से 3 काट दे तो 1 हो जाएगा, कड़ी में कितना बचेगा केवल 6 बचेगा। हो गया यहाँ तक, माइनस 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 हो गया। अब देखिए इसको भी हम काट दें, यहाँ से यहाँ काटेंगे तो कितने बार में कट जाएगा ये 3 कड़ी में 2 रूट 2 हो गया। अब इसको ये माइनस है तो माइनस, अब यहाँ पे कितना है, इस 4 से 4 काट दें 4 हो गया, कड़ी में कितना हो गया 6 हो गया, 6 हो गया। इस ब्रैकेट को लगा दिए। यहाँ तक मेरे भाई समझ में आया, कोई बात की दिक्कत नहीं है ना। अब देखिए इस माइनस को हम अंदर भेज देते हैं, ये माइनस यहाँ आ गया था और यही माइनस को अंदर भेजेंगे, ठीक है ना। तो माइनस को अंदर भेजेंगे तो माइनस का 2 कड़ी में कितना हो गया 3 हो गया, और ये माइनस इस वाले माइनस को क्या किया प्लस कर दिया, 3 कड़ी में 2 हो गया। ठीक, यहाँ तक समझ में आया। प्लस अब देखिए 2 कड़ी में 3 है मेरे भाई, क्या है 2 कड़ी में 3 है, ठीक। और ये माइनस कड़ी में 6 है, कड़ी में 6। अब इस वाले माइनस को इस ब्रैकेट के अंदर भेजेंगे तो इसको माइनस को अंदर को भेजेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 3 कड़ी में 2 हो जाएगा, और ये प्लस कड़ी में 6 हो गया। हो गया ना, यहाँ तक समझ में आई मेरे बात। ठीक, अब देखिए क्या क्या कैंसिल हो रहा है उसको काट लेते हैं हम लोग। माइनस का 2 कड़ी में 3, अब प्लस का 2 कड़ी में 3, ये दोनों ये प्लस में है ये माइनस में है, आपस में कट गए। यहाँ पे देखिए प्लस में 3 कड़ी में 2, माइनस का 3 कड़ी में 2, ये प्लस में ये माइनस में, दोनों आपस में कैंसिल हो गए। ठीक, अब ये देखिए माइनस कड़ी में 6, ये प्लस कड़ी में 6, ये दोनों आपस में कट गए, लेकिन अंत में आंसर आया कितना, 0 आंसर आया। यही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। मेरे भाई ये क्वेश्चन नंबर 12 भी कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 13 की है बारी, 13 को आप सॉल्व कर देते हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 को भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, देखिए ये दिया है क्वेश्चन को हम पहले से ही लिख लिए हैं, और क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे शो कर रहा होगा, उसको देख लीजिए ना, क्वेश्चन कैसा क्या है उसको बढ़िया से देखिए और कॉपी पे लिख लीजिए। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, एक एक चीज बताएंगे, स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। देखिए तो यहाँ पे क्या है, 1 में कड़ी में 5 प्लस कड़ी में 5 प्लस कड़ी में 3 प्लस 2 है ना, ये बटे में है, प्लस 1 में माइनस कड़ी में 5 प्लस कड़ी में 3 प्लस 2 है। इसको हमें क्या करना है, सरल करना है। तो चलिए सरल करते हैं। तो देखिए इसको अगर हम चाहें ना तो इसको अलग से रेशनलाइज करते हैं, तो इसका अलग से रेशनलाइज करते तो हमारा क्या हो जाता कि इसको भी इस तरह से आंसर आ जाता, और इस तरह से आंसर आ जाता। तो एक हम आपको छोटी सी तरीका बताएंगे, जैसे कि आपने बचपन में ये सीखा होगा 1/2 प्लस 1/3। मान लीजिए ये कोई भी फ्रैक्शन का है 2, इसको हम जोड़ते हैं, क्या करते हैं, जोड़ते हैं या घटाते हैं। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो पहले एलसीएम निकाल के ऐसे सॉल्व करते हैं। एक और तरीका होता है कि इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 3, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा 2, और नीचे का नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो 6। इस तरह सॉल्व करेंगे तब पर भी हमारा सॉल्व हो जाता है। अगर हम चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं और एलसीएम लेके भी कर सकते हैं ना। तो देखिए इसी तरह हम चाहें तो इसको भी हम लोग कर सकते हैं, वैसे ही चाहे तो हम दोनों का एलसीएम लेकर इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हमारा इजी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। तो चलिए इसका हम सॉल्व कर देते हैं। इसका मल्टीप्लाई इसमें करते हैं पहले, माइनस का 5 प्लस कड़ी में 3 और प्लस 2। ठीक, इसका मल्टीप्लाई मैंने इसमें किया, इसका मल्टीप्लाई अब इसमें करूँगा। देखिए कड़ी में 5 प्लस कड़ी में 3 प्लस का 2, और बटा में कितना है, बटा में इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो कड़ी में 5 प्लस कड़ी में 3, कड़ी में 5 प्लस कड़ी में 3 और प्लस का 2, एक ब्रैकेट में हम लिख देते हैं, इसको एक ब्रैकेट में लिख देते हैं। माइनस कड़ी में 5 प्लस कड़ी में 3 प्लस का 2 हम एक ब्रैकेट में लिख दिए, एक ब्रैकेट में लिख दिए। अब हम जो कटने लायक है उसको काट देते हैं। कड़ी में 5 है, ये कड़ी में 5 है, ये माइनस ये प्लस दोनों कैंसिल हो गए आपस में, अब कोई कटने लायक नहीं है। तो अब क्या करते हैं कि इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं और ऊपर जो जुड़ रहा है उसको जोड़ देते हैं। तो कड़ी में 3 और कड़ी में 3, ये कितना हो गया, 2 कड़ी में 3 हो गया ना, ये कड़ी में 3 ये कड़ी में 3, 2 कड़ी में 3 अब प्लस, अब देखिए 2 और 2 मिलकर कितना हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। और नीचे क्या करेंगे, सबका मल्टीप्लाई कर देंगे। अब मल्टीप्लाई भी करेंगे तो कैसे करेंगे मेरे भाई, ये पहले को पकड़ेंगे, एक को पकड़ेंगे, इन तीनों में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर दूसरे को पकड़ेंगे, इन तीनों में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर तीसरे को पकड़ेंगे, इन तीनों में मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसे मल्टीप्लाई करना होता है। तो चलिए इसका मल्टीप्लाई पहले इन तीनों में कर लेते हैं। तो ये देखिए कड़ी में 5 कड़ी में 5, तो ये कितना हो गया, कड़ी में 25 हो गया। अब बाहर माइनस है तो माइनस लगा दिए। इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये कितना हो गया, कड़ी में 15 हो गया, 5 तिहाई 15 ना, 5 तिहाई 15 हो गया।
अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 कड़ी में कितना हो गया, 2 कड़ी में 5 हो गया, 2 कड़ी में 5 हो गया। ये इसका मल्टीप्लाई हमने तीनों में कर लिया, तो अब इसका मल्टीप्लाई हम तीनों में करेंगे तो ये कितना हुआ, देखिए माइनस कड़ी में कितना हुआ, 15 हुआ, माइनस कड़ी में 15 हुआ। इसका मल्टीप्लाई अब इसमें करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, कड़ी में 9 हो जाएगा, कड़ी में 9 हो गया, ठीक, कड़ी में 9 हो गया। अब इसका मल्टीप्लाई अब इसमें करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 कड़ी में 3 हो गया, 2 कड़ी में 3 हो गया मेरे भाई, 2 कड़ी में 3 हो गया। अब इसका मल्टीप्लाई अब तीनों में करेंगे तो इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 कड़ी में 5 हो गया, 2 कड़ी में माइनस का 5, ये माइनस है तो इसलिए माइनस है, 2 कड़ी में 5। अब देखिए अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 कड़ी में 3, 2 कड़ी में 3 हो गया। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 2 दूनी के 4 हो गया, 2 दूनी के 4 हो गया, ठीक, यहाँ तक समझ गए। ये किसके बटा है, इसके बटा में है। अब जो वैल्यू कटने लायक है उसको हम लोग काट लेते हैं, फिर उसके बाद इजी हो जाएगा। ये कड़ी में 15, ये कड़ी में 15, ये प्लस का ये माइनस का दोनों कैंसिल हो गया। अब देखिए ये 2 कड़ी में 5 और ये माइनस का 2 कड़ी में 5, ये दोनों कैंसिल हो गया आपस में। अब क्या कटने लायक है, कोई कटने लायक है तो उसको काटिए, नहीं तो जल्दी से उतार लेते हैं। देखिए पहले इसको लिख देते हैं, 2 कड़ी में 3 अब प्लस का 4 और बटा में कितना है, कड़ी, देखिए माइनस कड़ी में 25, 25 के लिए कितना बाहर आता है, 5 आता है, तो माइनस का 5 हो गया। और क्या है, कड़ी में 3 है, 9 है, तो ये कितना बाहर निकलता है, 3 निकलता है, 3 निकाल दिया। अब देखिए अब ये 4 बचा है तो 4 को भी हम यहाँ साइड में लिख दिए। हमारा एक ये और ये बचा है, तो दोनों सेम वैल्यू है तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, 4 कड़ी में 3 हो गया, 4 कड़ी में 3 हो गया ना मेरे भाई। यहाँ तक हमने सॉल्व कर दिया। तो अब थोड़ा सा नीचे जगह कम पड़ रही है तो ऊपर को रफ करके ऊपर सॉल्व कर देते हैं, ठीक। चलिए यहाँ तक स्क्रीनशॉट लेना तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, हो गया स्क्रीनशॉट। चलिए मेरे भाई कोई बात नहीं, ऊपर को भी रफ कर देते हैं। यहाँ तक तो आप समझ ही गए होंगे, देखते आ रहे हैं तो। अब देखिए इनको हम ऊपर पहले लिख देते हैं, 2 कड़ी में 3 अब प्लस का हो गया 4 और नीचे कितना है, देखिए 3 और 4 जोड़ दीजिए, पहले 3 और 4 जोड़ देंगे 7 में से 5 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 अब प्लस यहाँ कितना बचा है, 4 कड़ी में 3 बचा है, 4 कड़ी में 3 बचा है, हो गया। यहाँ तक हो गया, ठीक। अब यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे तो नीचे को भी रफ कर देते हैं। ये भी एक स्टेप मिटा देते हैं, इसको भी एक स्टेप मिटा देते हैं, पहले ये मिटा दिया। अब देखिए इसके आगे बढ़ाते हैं, तो इन दोनों में से ऊपर में से 2 कॉमन ले लेते हैं, नीचे में से भी 2 कॉमन ले लेते हैं। देखिए थोड़ा सा कैलकुलेशन इजी हो जाएगा, थोड़ा 2 कॉमन ले लिए। इसमें कॉमन का मतलब है कि इसमें भी 2 इसमें भी 2 कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा, केवल कड़ी में 3 बचेगा, और इसमें कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। अब चेक करना है कि कॉमन सही है तो 2 का गुणा कर दीजिए, 2 कड़ी में 3 अब प्लस और 2 में 2 को गुणा करेंगे तो 4 हो गया, ठीक है ना। और नीचे भी 2 कॉमन लीजिए, देखिए कॉमन मतलब ओवेनिस्ट, इसमें से 2 कॉमन लीजिए, 2 कॉमन ले लिए, इसमें क्या बचेगा केवल 1 और इसमें कितना बचेगा 2, ये कड़ी में क्या हो गया 3 हो गया 3। अब ये 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब हमारी संख्या ये आई है, अभी और सरल करना है, नीचे अपरमेय है, इसको परमेय बनाने हैं हमें, तो क्या करना पड़ेगा, परमीकरण करना पड़ेगा। तो चलिए मेरे भाई परमीकरण करते हैं, करण से परमीकरण से। अब देखिए कड़ी में 3 प्लस 2 बटा में कितना है, 1 प्लस 2 कड़ी में 3। अब सेम टू सेम यही वैल्यू यहाँ लिखेंगे, 1 2 कड़ी में 3, लेकिन क्या हो जाएगा, ये प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और वही ऊपर जो वही नीचे होगा, 2 कड़ी में 3। ठीक, बात समझ में आ रही, परमीकरण समझ रहे हैं आप लोग। इसका मल्टीप्लाई ऊपर नीचे होता है, लेकिन प्लस है तो माइनस, अगर माइनस रहता तो प्लस। ठीक, अब चलिए एक स्टेप और बढ़ाया जाए। चलिए अब देखिए इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, कड़ी में 3 का कड़ी में 3। इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 3 कड़ी में 9 हो जाएगा। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करते हैं तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा माइनस। अब इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी के 4 कड़ी में 3 हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें देखिए, इसका मल्टीप्लाई क्या करते हैं, a प्लस बी a माइनस बी, ये फार्मूला बन गया। इन दोनों का होल स्क्वायर हो जाएगा, 1 का स्क्वायर कर देते हैं, अब माइनस 2 कड़ी में 3 का स्क्वायर कर देते हैं, 2 कड़ी में 3 का स्क्वायर। ठीक, ये हो गया हमारा। अब इसको करते हैं ऐसे, ये हो गया पूरा स्टेप। कड़ी में 3 है, अब यहाँ से देखिए कड़ी में 3 लिख दिए हम, माइनस। अब 2 कड़ी में 9 है, तो कड़ी में 9 के लिए कितना बाहर निकलता है, 3,
तो 3 में 2 को गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 6, तो यहाँ लिख देते हैं 6, हो गया 6। और प्लस 2 है तो 2, अभी लिख रहे हैं जोड़ नहीं रहे हैं। अब माइनस 4 करने में 3, देखिए माइनस का 4 करने में 3, माइनस का 4 करने में 3 हो गया, माइनस का 4 करने में 3, कोई बात की दिक्कत नहीं है जी। 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा माइनस। अब 2 कड़ी में 3 का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, तो यहाँ लिख दिया 4। अब कड़ी में 3 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से कड़ी हट जाएगी तो कितना बचेगा, केवल 3 बचेगा, 3 हो गया, ये 3 हो गया। अब देखिए ये देखिए कड़ी में 3, ये कड़ी में 3, कड़ी में 3 है, अरे बाहर क्या है 1 है, मालूम है ना 1 है, तो 1 और 4 अब इनको आपस में जोड़ेंगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा मेरे भाई, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ कितना बचेगा, माइनस का 3 बचेगा, माइनस का 3 कड़ी में 3 बचेगा, माइनस का 3 कड़ी में 3। और ये देखिए माइनस का 6 प्लस 2 कितना बचेगा, माइनस का 4 बचेगा। और नीचे करते हैं तो ये कितना 1 माइनस का 12, ये हो गया। अब यहाँ पे इन दोनों में से हम क्या करें, माइनस कॉमन ले लें, तो ये कितना हो गया 3 कड़ी में 3 और ये प्लस का 4 हो गया। और नीचे कितना हो गया माइनस का 11, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, हमारा क्या आंसर आ गया 4 प्लस 3 कड़ी में 3 बटा में 11, हमारा ये क्या हो गया उत्तर हो गया। ठीक मेरे भाई समझ में आया। ये क्वेश्चन नंबर 13 ये पूरा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 पे आएंगे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 नंबर को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है ना। तो ये लास्ट क्वेश्चन नंबर आज के लिए 14 करेंगे, उसके बाद कल एक और वीडियो बनाएंगे जो कि पूरा क्वेश्चन को कंप्लीट कर देंगे। ये क्वेश्चन नंबर 14 है जो कि कितना है 4 कड़ी में 3, 4 कड़ी में 3 बटा में कितना दिया है 2 माइनस कड़ी में 2 दिया है, और माइनस 30 बटा में कितना दिया है कि 4 कड़ी में 3 दिया है, 4 कड़ी में 3 दिया है, 4 कड़ी में 3 दिया है, माइनस का 3 कड़ी में कितना दिया है 2 दिया है, 2 दिया है। और यहाँ कितना है माइनस है 3 कड़ी में 2, 3 कड़ी में 2, अब बटा में कितना दिया है कि 3 प्लस 2 कड़ी में 3 दिया है, ये दिया है, यही दिया है। क्वेश्चन पूरा एक बार मिला लेते हैं सही से, फिर उसके बाद पूरा सॉल्व कर देंगे। 4 कड़ी में 3 बटा में 2 माइनस कड़ी में 3 माइनस 30 बटा में 4 कड़ी में 3 माइनस का 3 कड़ी में 2, फिर उसके बाद माइनस 3 कड़ी में 2 बटा में 3 प्लस 2 कड़ी में 3। बिल्कुल सही है मेरे भाई। अब इसको हम लोग जल्दी से सॉल्व करते हैं। देखिए अब सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ लिखते हैं हल, अलग अलग स्टेप बाय स्टेप करेंगे सॉल्व। इसका अलग से परमीकरण, इसका अलग से परमीकरण, इसका अलग से परमीकरण कर देते हैं। देखिए तो इसको करेंगे परमीकरण कैसे, 4 कड़ी में 3, 4 कड़ी में 3 बटा में कितना हो गया 2 माइनस कड़ी में 2, और इसका परमीकरण करेंगे तो 2 प्लस कड़ी में कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 प्लस कड़ी में 2 और बटा में 2 प्लस कड़ी में 2 हो गया। अब क्या करेंगे ना कि थोड़ा थोड़ा ब्रैकेट लगा देंगे, ब्रैकेट लगाएंगे कि थोड़ा सॉल्यूशन करने में हम लोग को दिक्कत ना हो, इधर उधर मिले ना। ठीक, अब ये माइनस है तो माइनस, अब यहाँ पे कितना है 30, इसका भी परमीकरण कर देते हैं। यहाँ कितना हो गया 4, इसको ब्रैकेट लगा देते हैं, 4 कड़ी में 3 माइनस 3 कड़ी में 2, 3 कड़ी में 2 हुआ ना मेरे भाई, यहाँ तक समझ में आई। अब इसी का हम करेंगे परमीकरण, तो 4 कड़ी में 3 और प्लस 3 कड़ी में 2, 3 कड़ी में 2, अब बटा में कितना हुआ 4 कड़ी में 3 प्लस 3 कड़ी में 2 हो गया, एक ब्रैकेट क्लोज। अब इसका अलग से कर देते हैं माइनस, अब इसको लिखेंगे हम लोग कैसे 3 कड़ी में 2, 3 कड़ी में 2 बटा में कितना हो गया 3 प्लस 2 कड़ी में 3, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 माइनस 2 कड़ी में 3 बटा में कितना हो जाएगा 3 माइनस 2 कड़ी में 3। पहले इसको सही से लिखा जाए, थोड़ा देखने में अच्छा नहीं लग रहा है, यहाँ सही से लिख देते हैं 3 माइनस 2 कड़ी में 3 और बटा में कितना है 3 माइनस 2 कड़ी में 3। ठीक, समझ थोड़ा सा ये अट नहीं रहा है, कोई बात की दिक्कत नहीं मेरे भाई, थोड़ा सा इसको रब करके और इसको एडजस्ट कर लेते हैं ना। दिक्कत हो रही है तो क्या है, थोड़ा सा रुक जाइए। हाँ, अब इसको ये माइनस, इसको हम लोग परमीकरण करेंगे तो ये कितना हो गया 30 बटा में कितना हो जाएगा 4 कड़ी में 3, 4 कड़ी में 3 माइनस का 3 कड़ी में 2 हो गया 2, मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको लिखेंगे सेम टू सेम यहाँ पे 4 कड़ी में 3 और प्लस हो जाएगा 3 कड़ी में 2 और बटा में कितना हो जाएगा 4 कड़ी में 3 प्लस 3 कड़ी में 2 हो गया। अब एडजस्ट हो रहा है, बिल्कुल सही हो रहा है, समझ में आ रहा है आपको। ये माइनस है तो दोनों तरफ ऊपर प्लस ले लेंगे। अब यहाँ पे देखिए माइनस, अब यहाँ पे लेते हैं 3
कड़ी में 2, 3 कड़ी में 2, इसको कर देते हैं 3 प्लस 2 कड़नी में 3, 3 प्लस 2 कड़नी में 3 मल्टीप्लाई करेंगे 3 माइनस 2 कड़नी में 3, फिर उतना ही हो गया 3 माइनस 2 कड़नी में 3, और बटा में कितना हो जाएगा, बटा में कितना हो 3 माइनस 2 कड़नी में 3। ये इसको ऐसे कर देते हैं मेरे भाई, थोड़ा समझ जाइएगा कि यही है 3 प्लस 2 कड़ी में 3 है, वही हमने ऊपर लिखा है, लेकिन क्या है बीच में माइनस है। थोड़ा देखते हैं कि वीडियो में सही दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, समझ में आ रहा होगा कि नहीं आ रहा होगा। हाँ थोड़ा सा है, लेकिन थोड़ा दिक्कत हो रही है ना, तो आपको हम बार बार बोल दे रहे हैं कि 3 प्लस 2 कड़ी में 3 है, तो यहाँ पे क्या है 3 माइनस है और 2 कड़नी में 3 है, कितना है 2 कड़नी में 3 है, अब बटा में वही है 3 माइनस 2 कड़नी में 3। ठीक, अब देखिए अब इसको सॉल्व किया जाए, इसको क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई एक बार इसमें करेंगे एक बार इसमें करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये कितना हुआ 4 दूनी के 8 हुआ, 8 कड़ी में कितना हुआ 8 कड़ी में 3 हो गया, प्लस अब इसका करेंगे तो कितना हो गया 4 कड़ी में कितना हो गया 6 हो गया, 6 हो गया 6। अब नीचे करिए, देखिए फार्मूला बन गया a माइनस बी ए प्लस बी, तो 2 का स्क्वायर माइनस का कड़ी में 2 का स्क्वायर, कड़ी में 2 का स्क्वायर हो गया। इसको ब्रैकेट करते हैं क्लोज, ये है माइनस तो माइनस। अब इसको सॉल्व कर देते हैं हम लोग, इसका मल्टीप्लाई एक बार इसमें एक बार इसमें करेंगे, तो इस एक बार इसमें करेंगे तो ये 30 चौके 120 हो गया, और ये कड़ी में 3 हो गया, और इसका करेंगे तो ये कितना हो जाएगा प्लस ये कितना हो गया 3 30 3 90, और कड़ी में हो गया 2, हो गया 2, बटा में देखिए फार्मूला बन गया है a माइनस बी ए प्लस बी का, तो 4 कड़ी में 3 का होल स्क्वायर माइनस का 3 कड़ी में 2 का होल स्क्वायर, 3 कड़ी में 2 का होल स्क्वायर, ये हो गया माइनस, माइनस हुआ। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक बार इसमें एक बार इसमें, तो ये कितना हो जाएगा 3 तिली के 9, 9 कड़ी में कितना हो गया 2 हो गया, 9 कड़ी में 2 हो गया, माइनस अब एक बार इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 दूनी के 6 कड़ी में 6, ये 6 हो गया, और नीचे फार्मूला बना है a प्लस बी ए माइनस बी का, तो ये कड़ी में 3 का होल स्क्वायर माइनस 2 कड़ी में 3 का होल स्क्वायर, 2 कड़ी में 3 का होल स्क्वायर, ये हो गया हम लोग का 2 कड़ी में 3 का होल स्क्वायर। ठीक, अब इसको सॉल्व कर देते हैं हम लोग जल्दी से। अब क्या सॉल्व करना है बस, ये कितना हुआ 8 कड़ी में 3 है तो 8 कड़ी में 3 प्लस 4 कड़ी में 6 है तो 4 कड़ी में 6, अब 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4 हुआ, 4 लिख दिए, माइनस कड़ी में 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक 2 हो गया, इसको ब्रैकेट करिए बंद, माइनस। अब देखिए इनको सॉल्व कर देते हैं पहले कि 120 कड़ी में 3 है तो 3 प्लस 9 90 है, और ये कड़ी में 2 है, और नीचे कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, 16 4 का स्क्वायर 16, और कड़ी में 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, केवल 3 हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर से करनी हट जाती है, माइनस और ये 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो गया, और ये कड़ी में 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना केवल हो जाएगा 2 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है मेरे भाई, यहाँ तक क्लियर है, एक एक बात बताते जा रहे हैं, एक एक बात सॉल्व करते जा रहे हैं ना। अब यहाँ पे देखिए माइनस अब यहाँ कितना हो गया 9 कड़ी में 2 हो गया, माइनस 6 कड़ी में 6 हो गया, 6 कड़ी में 6 हो गया। अब ये देखिए 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे भाई 9 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा देखिए 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, यहाँ 4 हो गया, और कड़ी में 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, चलिए लिख देते हैं 2 का स्क्वायर 4 हो गया, कड़ी में 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना केवल बाहर निकलेगा 3 बाहर निकलेगा। ठीक हो गया, यहाँ तक सॉल्व समझ में आई है। तो हमने यहाँ तक सॉल्व कर दिया, आगे सॉल्व करते हैं। पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि ये इसको करेंगे हम रफ ना, तो पहले स्क्रीनशॉट लीजिए। स्क्रीनशॉट हो गया मेरे भाई, स्क्रीनशॉट हो गया, तब इसको ऊपर करते हैं रफ, आगे सॉल्व कर देते हैं ना। चलिए इसको पहले करते हैं रफ, ये कर दिया रफ, ये मेरे भाई कर दिया रफ, ये भी रफ कर दिया, बिल्कुल रफ कर दिया। अब देखिए इसको हम करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं 8 कड़ी में 3 प्लस 4 कड़ी में 6, 4 कड़ी में 6, और यहाँ नीचे कितना बचेगा देखिए 2, 4 में से घटाएंगे 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा 2। ठीक हो गया 2। अब यहाँ माइनस है तो माइनस, अब यहाँ देखिए 120 है, 120 कड़ी में कितना बचा है 3 है, और यहाँ कितना है प्लस 90 कड़ी में 2 है, 90 कड़ी में 2 है, 90 कड़ी में 2 है, और इसको करेंगे तो ये कितना हो जाएगा तो बताइए 16 या 48 और माइनस 9 दूनी के 18 हो गया ना। अब देखिए 8 में से 8 जाएगा कितना हो जाएगा 0, अब ये 4 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 3, यहाँ 30 हो गया,
ठीक, बात समझ में आ रही होगी। अब देखिए यहाँ माइनस है मेरे भाई, यहाँ माइनस लिख दिया। अब ये कितना है, 9 करनी में 3 है, 9 करनी में 3 लिख दिया। अब ये माइनस है तो माइनस, ये 6 करनी में 6 हो गया, 6 करनी में 6 बटा में देखिए कितना हो जाएगा 9। अब ये कितना हो गया 12, 3 चौके 12। 9 में से अगर हम 12 घटा दें तो कितना बचेगा मेरे भाई, माइनस का 3 बचेगा, माइनस का 3 बचेगा ना, माइनस का 3 बचेगा। यहाँ तक समझ में आया है, एक एक चीज़ बताया मैंने। जहाँ नहीं समझ में आया भाई वीडियो पीछे करके देख सकते हैं ना। अब देखिए, अब हम लोग थोड़ा सा करेंगे कैंसिल। अगर इनको हम लोग चाहें तो अलग अलग बांट सकते हैं। अलग अलग बांटने का तरीका ये है कि 8 करने में 3 बटा में 2 प्लस 4 कड़ी में 6 बटा में 2, अलग अलग करते हैं। या तो हम डायरेक्ट काट देते हैं। देखिए अगर 8 को हम 2 से काटे तो कितनी बार में कट जाएगा, 4 बच जाएगा कड़ी में 3, प्लस अब 4 को 2 से काट देते कितनी बार में, 2 कड़ी में 6, ये हो गया माइनस। अब ब्रैकेट लगाइए। अब 120 को अगर हम 30 से काटेंगे तो ये 4 बार में कट जाएगा, 4 बार में कट जाएगा, कड़ी में 3 बच जाएगा तो कड़ी में 3, प्लस 90 को हम 30 से काटेंगे तो कितनी बार में कट जाएगा मेरे भाई, 3 बार में, तो 3 कड़ी में 2, ठीक, 3 कड़ी में 2 माइनस। अब देखिए ये माइनस माइनस से अगर हम कैंसिल करना चाहें तो कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस हो गया। अब 9 को 3 से काटना चाहे तो 3, कड़ी में कितना हो गया 3 माइनस। अब 6 को कड़ी में 3 से 6 को हम 3 से काटना चाहेंगे तो कितना हो गया 3, सॉरी 2 हो जाएगा, 2 कड़ी में हो गया कितना 6 हो गया, हो गया 6। यहाँ तक समझ में आया। अब देखिए अब कुछ नहीं, अब इसको क्या करना है, अब सॉल्यूशन करना है। जल्दी से हम सॉल्यूशन कर देते हैं, सॉल्व कर देते हैं इसको। एक स्टेप नीचे से मिटा दे रहे हैं। अब हम लोग का आंसर आ चुका है मेरे भाई, घबराने की बात नहीं है। ये देखिए 4 कड़ी में 3 प्लस 2 कड़ी में 6 माइनस का अब अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 कड़ी में 3 हो गया, माइनस का 3 कड़ी में 2 हो गया, और प्लस 3 कड़ी में 3 हो गया, माइनस का 2 कड़ी में 6 हो गया ना, 6 हो गया। अब जो जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल काटेंगे हम लोग। 4 करने में 3 माइनस का 4 करने में 3, ये दोनों आपस में कट गए। ये प्लस में था, ये माइनस में था, तो कट गए ना। प्लस में 2 करने में 6, अब माइनस में 2 करने में 6 हो गया ना, तो हम सेम टू सेम। लेकिन प्लस माइनस का खेल है, कट गया। यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, कट गया। ठीक, यहाँ तक समझ में आया। अब ये माइनस का 3 करनी में 2 प्लस का 3 करनी में 2, सॉरी कहाँ गया जी, 3 करनी में 2 होना चाहिए ना, क्या हो गया, 3 कड़ी में 2, 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 कहीं 2 छूट गया यार। यहाँ या तो यहाँ पे 3 होना चाहिए, यहाँ पे या तो 2 होना चाहिए ना, यहाँ पे 2 होना चाहिए। थोड़ा सा कहीं मिस्टेक हो गया। देखिए बीच में कहीं भी कहीं पे ये कड़ी में 2, ये कड़ी में 2 है, ये क्या है, कड़ी में 2 है मेरे भाई। इससे पहले हाँ यहाँ देखिए 9, इससे पहले हम ये वीडियो पीछे करके देखिएगा, 9 करनी में 2 लिखे थे, कितना लिखे थे, 9 करनी में 2 लिखे थे, यहाँ हमने 3 लिख दिया। ये भाई मिस्टेक हुआ, यहाँ 2 होना चाहिए, यहाँ कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, तो 2 होना चाहिए, तो यहाँ 2 हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, ठीक ना। इससे पहले क्योंकि हमको यहाँ दिखाई दे रहा है, आपको भले ही नहीं दिखाई दे रहा होगा, लेकिन दिखाई दे रहा है कि ये 9 है, ये करनी में 2 है, ठीक ना। तो यहाँ पे हमने कर दिया, इसको बना दिया, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, करके क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा आंसर, ठीक ना। ये उत्तर हो गया हम लोगों का 0। अगर मेरे भाई ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर चैनल पे नए आए होंगे ना तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो मेरे भाई और मोटिवेशन होंगे और वीडियो बनाएंगे। और पहला पार्ट का ये वीडियो पूरा कंप्लीट हो चुका होगा। अभी कितना इसमें 4 क्वेश्चन बचा है, एक एक्सरसाइज और बची है, तो इसको सॉल्व कर देंगे। अब चैप्टर वाइज अलग से हम लोग वीडियो बनाने स्टार्ट कर देंगे। अब उसके बाद बहुपद हो जाएगा ना, बहुपद आएगा, तो बहुपद के लिए पूरा 9th का सिलेबस कंप्लीट कराएंगे। तो नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंडों में थोड़ा शेयर कर दीजिएगा। एक एक क्वेश्चन NCERT क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जा रहा है, और डॉक्टर मनोहर रे की किताब का भी क्वेश्चन ये कंप्लीट हो जा रहा है। अगर कोई भी किताब पढ़ रहे हैं तो इसके पूरे कंसेप्ट से, अगर पूरा चैप्टर से पूरा क्वेश्चन लगा लिए, पूरा वीडियो पढ़ लिए ना, तो उसको दूसरी किताब को लगा के देखिएगा, पूरा क्वेश्चन लग जाएगा मेरे भाई, ठीक ना। अब चलिए अब मिलते हैं कल एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।